बिस्किट्स हर किसी की पसंद होती है, चाहे बच्चे हो या बड़े। बिस्किट्स किसको पसंद नहीं है। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल बिस्किट्स हैं वो या तो मैदे की बनी हुई हैं और या तो आटे की। लेकिन जो आटे की बनी है ना, उनका इंग्रेडिएंट चेक करिएगा, मैदा उसमें भी होता है। इसके अलावा केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और ढेर सारा शुगर। और हम बिना नॉलेज के खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। ये बिस्किट्स ऑन अ लॉन्ग रन जब हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे या बहुत फ्रिक्वेंटली, तो हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो क्या करें? क्या बिस्किट्स खाना छोड़ दें? ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही बच्चे छोड़ सकते हैं ना बड़े, क्योंकि दूध के गिलास के साथ बिस्किट्स चाहिए और शाम की चाय के साथ तो बिस्कुट बिल्कुल चाहिए। तो डोंट वरी, आज मैं इसका भी सोल्यूशन लेके आई हूँ। ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री बिस्किट्स जो आप आराम से घर पे बना सकते हैं और गिल्ट फ्री खुद खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। So hello and welcome to yet another episode of Tea Time and Gossip with me Dr. Aparna, your host and दोस्त। और आज हमारे साथ हैं शेफ खुशबू कक्कड़ जी, जो एक एक्सपीरियंस्ड शेफ हैं और इन्होंने होटल मैनेजमेंट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। सो थैंक यू सो मच खुशबू जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू मैम। तो चलिए आज इनसे बनाना सीखते हैं जवार की बिस्किट्स जी, जो हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। है। एंड आप पक्का बता रहे हो ना कि हम गिल्ट फ्री खा सकते हैं। आप एक बार देखिए इसको और फिर बताइएगा कि इसमें पाम ऑयल है क्या, इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर है क्या, या कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी नहीं है। तो हम बना रहे हैं एक ऐसे बिस्किट्स जो बहुत इजी है, बहुत इजीली सब अपने घर पे बना सकते हैं और 20 मिनट में बिस्किट बनके तैयार हो जाएंगे। तो किसी भी मम्मा को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे पहले इतना लेंदी प्रोसीजर करना पड़ेगा बिस्किट बनाने के लिए। तो और हम इसको कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी इसका फर्क पड़ जाता है। तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 5 to 10 डेज के लिए स्टोर करके और आई थिंक विंटर्स में 15 दिन चल जाएगा ना? विंटर्स में 15 दिन चल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इतने अच्छे और टेस्टी रहेंगे कि खत्म हो जाएंगे 2 ही दिन में। ओके, तो बच्चों के अब जो स्नैक्स का टिफिन होता है ना, उसमें 2 बिस्किट तो जवार की बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बटर लेंगे। ये कितना बटर हमें किस मेजरमेंट से लेना है? हमने जो जैसे बताया है कि रेसिपी बहुत इजी एंड सिंपल है। तो ये देखिए हमारा हाफ कप बटर था। ओके। और इसमें हमारा 1/4 कप जाएगा शुगर ये जो हमने ली है ये देसी खान, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देसी खान है। तो आप चाहो तो इसकी जगह अपनी पसंद से कोई और शुगर भी ले सकते हैं, जैसे कि मॉन्क शुगर ले सकते हैं, डेट शुगर ले सकते हैं, या डेट का थोड़ा पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। तो उससे भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और जो मॉइस्चर है वो भी मिल जाएगा। और कोकोनट शुगर भी ले सकते हैं। तो वो आप अपनी चॉइस पे कोई भी शुगर ले सकते हो। ओके। तो अब हम इसे पहले सॉफ्ट करेंगे। देखिए बटर को हमें मेल्ट नहीं करना है। अच्छा। मतलब हमें मेल्टेड बटर नहीं चाहिए। हम जो ये कुकीज बना रहे हैं ये ऐसे है कि इसको जितना जो हमारा बटर है वो जितना हम हाथ से ऐसे अपनी हाथ की मैश कर सके सॉफ्ट करेंगे। और माइक्रोवेव करके या मेल्ट करके यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? मेल्ट क्यों नहीं करेंगे? देखिए इसे हम शॉर्ट ब्रेड कुकीज कहते हैं। इसका जो टेक्सचर आएगा मैं आपको पहले वो दिखाऊंगी कि किस तरीके का है। जैसे क्रम्बली जो ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर होता है, हाँ, तो वो टेक्सचर हमको इसके लिए चाहिए। ओके। हाँ, हम मेल्ट कर देंगे तो बिल्कुल तो स्मूथ ही हो जाएगा। ओके। तो फिर क्या वो बाइंडिंग में दिक्कत करता है? देखिए कुकीज बनाने के, बिस्किट्स बनाने के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं। राइट। तो ये वाला जो है ये बहुत इजीली बन जाता है और इसमें बहुत ज्यादा आपको, जैसे मैंने बताया, इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है। राइट। इससे ये होगा कि जो हम ग्रेनी जो टेक्सचर लाएंगे उसको हम हाथ की ही अपनी हीट से, पाम से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर एक टेक्सचर बनेगा जो कि जो एयर बनेगी, हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो हमारे हीट में जाने के बाद उसको राइज करेंगे। अच्छा। और इसके लिए हमको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम कुछ नहीं डालेंगे। और इसे चिल करके रखेंगे हम 30 मिनट्स और उसके बाद बेक करेंगे। अच्छा। आप डायरेक्ट भी बेक कर सकते हो, बट क्या होता है कि अगर थोड़ा सा चिल करेंगे तो जो हम उसको शेप देंगे वो शेप उसका मेंटेन रहेगा। वरना क्या होता है वो शेप जैसे हमने उठाया तो हल्का जैसे टूटने की या गिरने के, खराब होने के चांसेस होते हैं, वो हो जाते हैं। ओके, ठीक है।
हाँ, और इसका वो जो हाँ, टेक्सचर तो है, अब ये मेल्ट वाला maintained फील है। नहीं है कि ये हाँ। बहुत मेल्टी है, तो ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा फ्लावर। और ये किस मेजरमेंट से होगा? ये अगर 1 मैंने कप। आधा बटर लिया है, आधा कप, हाफ कप, हाँ। 1 कप जो है हमारा ज्वार। जी, आप इसमें हाफ हाफ भी कर सकते हैं, जैसे ज्वार के साथ इसमें रागी का भी फ्लावर ऐड कर सकते तो फिर हैं। वो 1/4 या हाफ ऐसे हो जाएगा। हाफ हाफ का मेजरमेंट लीजिएगा, या 3/4 तो 1/4 का ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसमें हम डालेंगे एक पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमारे जो शुगर है उसके टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएगा, एनहांस करेगा। ओके। और ज्वार के कुछ बेनिफिट्स आप बताओगे हमारे जी, viewers को? देखिए ज्वार का आटा सबसे तो इम्पोर्टेंट जो है कि वो हाई फाइबर है, ओके। और दूसरा ग्लूटेन फ्री है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन वाला इश्यूज है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा और इजी चीज है कि वो आराम से इसका इंटेक कर सकते हैं। प्लस डायबिटिक्स वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फायदेमंद है। और उसके अलावा इसको खाने से, जैसे मैंने बताया, डायबिटिक्स के लिए है, तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता बहुत जल्दी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्वार का टेस्ट होता है, हाँ। वो बहुत स्लाइटली स्वीट होता है। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बिस्किट का जो टेस्ट है वो और एनहांस हो जाता है। और साथ में ज्वार जो होता है, ज्वार का आटा, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है या आपको कोई भी डिजीज है ना, तो आप ग्लूटेन की जगह पे, मैदे या व्हीट की जगह पे आप ज्वार, रागी, बाजरा, इन सबको यूज कर सकते हैं। इवन बाजरे के भी बिस्किट्स बन सकते हैं जी। लेकिन ज्वार, जो बाजरे का टेस्ट होता है, हल्का सा मतलब हम अर्दी सा कह सकते हैं, हाँ, वैसा होता है, जैसे सेम एज रागी। Right. तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें हम 3/4 ज्वार मिक्स कर ले, बेटर है, टेस्ट भी इनहेंस होगा। हाँ। और आपको बिस्किट खाने में, और कलर हाँ। जो हम बिस्किट का जो होता है ना, बच्चों को हाँ, लगता है कि बहुत डार्क हो गए, हाँ, जो बाजरे की वजह से हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा। तो हेल्दी भी जा रहा है, हाँ। और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग डायबिटिक हैं, तो उनको मन मार के खाना पड़ता है, उनको मन मारने की जरूरत नहीं जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये। अब इसके अंदर हम पहले थोड़े से नट्स डालेंगे जी। बाकी के हम हाँ, इसमें ऊपर से। ओके। तो नट्स कोई भी डाल सकते हैं ना? देखिए अपनी चॉइस पे है। हाँ, हाँ। इसके साथ वैसे ऑलमंड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। और उसके अलावा आप इसमें कैश्यू भी डाल सकते हैं। रेजिन्स अवॉइड कीजिएगा। ओके। बाकी हम कोई भी, जैसे वॉलनट डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के ऊपर है। किसको मैंने वॉलनट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि कई लोगों को वॉलनट से थोड़ी ईचिंग या प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी। तो जैसे रेजिन आपने मना किया, तो रेजिन क्या बेसिकली शेल्फ लाइफ तो कम करेगा ही। और बेसिकली वो जो हम बेकिंग करते हैं, तो वो एक जो उसका बेकिंग के बाद में हल्का सा जो एक, क्योंकि बिस्किट है तो बेकिंग के टाइम में एक छोटे छोटे पोर्शन बेक होता है, तो उसमें बर्न होने के चांसेस रहते हैं, कैरमलाइजेशन हो जाती है। ओके। तो इससे बेटर है कि हम कोई ऐसा नट्स यूज करें जो, हाँ। और इसमें हम सारे सीड्स भी तो रोस्ट करके डाल सकते हैं ना? जी, ओवन में बेक करेंगे तो आपको रोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट हाँ उससे आपका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। या पाउडर करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा पाउडर कर लीजिए, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बढ़ जाएगी। यस, करेक्ट। बट देखिए बच्चों को खिलाना है तो सिर्फ यही वाला बनाइएगा। हाँ। क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है ना, अभी नट्स वाला जो पार्ट होता है ना, वो सीड्स वाला वो उतना नहीं उनको पसंद होता है, इसमें उनको पता भी नहीं चलेगा। राइट। और आप उनकी चॉइस से इसमें व्हाइट चोको चिप, डार्क चोको चिप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उनका कितना, अगर मान लीजिए चोको पाउडर यूज करते हैं, तो कितना इसका मेजरमेंट होना चाहिए? देखिए इसमें आपको 1 टेबलस्पून डालना होगा। अच्छा। उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हमने 1 कप का ज्वार लिया था, हमने आधा कप बटर लिया था, और हम इसमें 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून, जी 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। अगर उस टाइम आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया, देखिए अभी ये बिल्कुल बाइंड हो चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि लूज है, तो ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड होकर टाइट हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हमको रिक्वायरमेंट है, तो हम 1 टेबलस्पून मिल्क भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर के साथ, क्योंकि कोको पाउडर ड्राई कर देता है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है, और फिर इसे बेल देंगे। ठीक है। रोलिंग करने तो के कितनी देर के लिए हमको फ्रिज में रखना चाहिए? इसे हम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। चलिए देखिए डो हमारा बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। टाइट हो गया है। ओके। अब हम इसे पहले हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ओके। और ये देखिए ये क्रम्बली होगा, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होके ऐसे ही। तो इसको
इसमें हमें वो लगाने की भी जरूरत नहीं कि बिल्कुल भी हम फ्लावर लगा रहे हैं इसके अंदर Okay. बहुत ज्यादा। हाँ। हमें कुछ भी नहीं लगाना, हम स्लोली बस इसको ऐसे ही ओके, हम इसको हाथ से भी छोटे 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 बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं। और ये नाइफ से या किसी से भी जो आपके पास हो उसी से ही हम इसको इस तरीके से और जो एजेस हैं इसको इस तरीके से हम वापस थोड़ा सा अंदर लेते रहेंगे। तो इस रेसिपी को ना आप घर पे ट्राई जरूर करना, क्योंकि मुझे दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। ओके, और इसमें आप क्योंकि हमारे घर पे तो यही बिस्किट बनते हैं। ओके, और आपको डिटेल्ड एक एक स्टेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हम जैसे घर में हमारे चकला बेलन होता है उस पे आराम से कर सकते हैं। हाँ, उस पे भी कर सकते हैं, या बटर पेपर लगा लीजिएगा नीचे, जैसे मैंने अच्छा। ये सिलिकॉन मैट लगा रखा है। हाँ। तो आप बटर पेपर लगा के भी इसको roll कर हल्का सा सकते हैं। ज्वारी का आटा नीचे छिड़कना चाहिए क्या? वैसे देखिए अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आटे की क्वांटिटी है वो हमारी ऑलरेडी इसमें है, जिसकी और रिक्वायरमेंट नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप कर सकते हैं। मैंने ओवन को प्रीहीट कर रखा है और कितनी टेम्परेचर पे प्रीहीट करना है उसको? मैंने 180 डिग्री पे इसको प्रीहीट कर रखा है। 10 मिनट्स के लिए आपको ओवन को हर बार प्रीहीट करना चाहिए बिफोर बेकिंग। ठीक है। और अब हम इसके कुकी कटर की हेल्प से इसके कुछ पीसेस लेंगे। और आपके पास अगर कुकी कटर ना हो तो हम कोई भी घर पे जैसे कटोरी हो या कोई ग्लास जो नॉर्मल साइज का हो या जो बच्चों के ग्लासेस होते हैं, या आप इसको हाथ से भी शेप दे सकते हैं। हाथ से तो एक वो होता है ना, थोड़ा अनइवन हो जाता है Uneven कुछ हो थोड़े जाता है, से। हाँ। या तो उसको मेजरमेंट करके हमको शेप देना चाहिए, क्योंकि बेकिंग में क्या होता है कि अगर अनइवन रहता है तो वो बेकिंग के टाइम को चेंज करते हैं। जैसे कुछ अगर मोटी कुकीज होंगी, कुछ अगर पतली होंगी तो वो कुछ कच्ची रह जाएंगी, कुछ ज्यादा बेक हो जाएंगी। तो इसीलिए या तो उसको आपको मेजरमेंट कर लीजिए कि 20 ग्राम्स की आपने एक बॉल ली है और सारी 20 ग्राम्स की हो। नहीं तो आप कुकी कटर को यूज करके, और इससे एक तो शेप अच्छा आ जाएगा और इवन जो है सब इवन रहेंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। किसी के सामने सर्व करेंगे राइट तो वो अच्छा लगता है। इससे हम फिर से, तो अगर मान लीजिए किसी घर में अवन नहीं है तो वो क्या करे? आप इस रेसिपी को गैस पे बना सकते हो, एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, और अगर माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड है तो उस पे भी बेक कर सकते हैं। तो अगर हम गैस की बात करें तो इसको उसमें भी बेक करेंगे वैसे? जी, आप नीचे सॉल्ट लगा लीजिए अच्छा बेस पे, और फिर एक स्टैंड रख के और किसी भी एक ट्रे पे या जो नॉर्मल हमारे घर पे प्लेट होती है उसके ऊपर कुकीज को लगा के और बटर पेपर लगा के। हाँ, बटर पेपर लगाइए। ओके, बटर पेपर एक तो प्रोटेक्टिव लेयर देता है, जिससे कि डायरेक्ट अगर हीट आती भी है तो जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास डो बचा है, हाँ जी, इसको स्टोर कर सकते इसे हैं? आप स्टोर करके रख सकते हैं। ओके। किसी अच्छे मतलब इसको रैप करके, क्लिंग रैप के अंदर अच्छे से रैप करके, और आप इसको 10-15 डेज के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर में? जी, ओके। और जब आपको बनाना हो तो तब आप इसको बाहर निकालिएगा, डिफ्रॉस्ट कीजिएगा और फिर रेडी कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें हम थोड़े से ऊपर से, और अगर हमारे पास चॉको चिप्स हो तो उसके तो ऊपर वो भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। हाँ। राइट। आप चाहो तो बेलने, जब हमने बेला था तब भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते थे, बट इंडिविजुअली लगाएंगे तो सब बिस्किट के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। अगर ये मैं पूछूं आपसे कि कुकीज और बिस्किट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें तो सब एक जैसी लगती हैं। नहीं, डिफरेंस है। आपने बिस्किट जो खाए होंगे मार्केट में भी, जैसे आप बिस्किट खाते हैं वो क्रंची होते हैं, थोड़े से हार्ड से होते हैं। ओके। और जो अगर हम कुकीज की बात करें तो कुकीज सॉफ्ट और गोई होती हैं, मतलब अच्छा। सेंटर से जो, और उसका जो मेथड होता है उसको बनाने का अलग तरीका होता है। अच्छा। एग के साथ भी बनती है, विदाउट एग भी बनती है। ओके। और थोड़ी सॉफ्ट और केकी टेक्सचर जैसे हम कह सकते हैं, गोई और केकी सा टेक्सचर होता है। तो ये डिफरेंस होता है कुकीज और हाँ। ओके, चलिए, तो अब ये हमारी बिस्किट्स रेडी हैं। इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं अराउंड 15 मिनट्स।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं। ओके, हाँ देखिए पीछे से भी कलर आ गया है। कलर आ गया है इसका। हाँ। हाँ अब देखिए ये बहुत अभी सॉफ्ट हो गया, ओके, क्योंकि ठीक है आप एक बार चेक कीजिए, ये बहुत सॉफ्ट हो गया अभी। कम से कम 30 मिनट्स या 1 घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पे ही रहने दीजिएगा। Okay. और या जो हमारी कूलिंग रैक होती है हाँ, उसके ऊपर इसे हम लगा देंगे। अच्छा। और अच्छे से चिल करने के बाद हम इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखेंगे अराउंड 10 to 15 डेज के लिए। और कंपेयर टू अगर हम करें मैदे से तो ये बहुत ज्यादा क्रंची नहीं होगी। हाँ। क्योंकि दोनों का टेक्सचर अलग होता है, फ्लावर दोनों अलग अलग है। तो अब ये ठंडी होने के बाद जो है बिल्कुल ये यहाँ पे तैयार है और हम इसको ट्राई कर सकते हैं। जी, और ये देखिए सब इवनली कुक है, क्योंकि ये हमने कुकी कटर से कट किया था। तो इस और कोई भी मतलब बहुत किसी में डार्क या किसी में लाइट कलर नहीं आया है। हाँ। तो अब हमारी ये कुकीज बन के बिल्कुल रेडी हैं, जिसको आप 10-15 दिन तक ठंड के मौसम में एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखिए और गर्मियों के मौसम में 1 वीक के लिए, एंड आई एम श्योर वो उससे पहले खत्म हो जाने वाली है। तो आप इसको घर में ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया तो आपके घर में खासकर आपके बच्चों को पसंद आया या नहीं, एंड आई एम श्योर डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी आपके घर में। थैंक यू सो मच खुशबू जी, हमको इतनी अच्छी गिल्ट फ्री बिस्किट सिखाने के लिए, और हम आपसे जुड़कर और भी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज जरूर सीखेंगे। जरूर एक बार टेस्ट कीजिए और सबको बताइए। पहले आप टेस्ट करके सबको बताइए कि कैसी बनी है, तब हमारे व्यूवर्स देख के खुश होंगे कि हाँ मैम को पसंद आई, देखिए तो कैसी लगी। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यम्मी, एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगी विदाउट एनी कंप्लेंट्स कि ये बाहर की नहीं है। तो आप गिल्ट फ्री खाइए, खिलाइए और डेली बच्चों के टिफिन में जरूर 2 डाल के भेजिए। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हमने सीखा ज्वार की हेल्दी और गिल्ट फ्री बिस्किट्स बनाना। अगर आप भी इस तरह की और बेकिंग रेसिपीज़, कुकिंग रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो आप खुशबू जी की वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप्स ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जस्ट click on the description box and you can connect with खुशबू जी for joining the classes। चलिए फिर मिलते हैं।